अगर आज किसी देश की बिजली, चिप्स और एआई पर पकड़ है, तो कल वही देश दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करेगा। 1945 में बॉम्ब से सुपर पावर बना गया था। 2025 में एआई से बन रहा है और इसका सीधा असर पड़ेगा आपके मनी, जॉब और इन्वेस्टमेंट फ्यूचर पर। आज एक आम भारतीय प्रोफेशनल क्या सोचता है? सैलरी आ रही है, पर ग्रोथ स्लो है, सेविंग्स है, पर इन्फ्लेशन खा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर समझ नहीं आता फ्यूचर किस सेक्टर में है। एआई आ रहा है, डर लग रहा है जॉब का। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, किस सेक्टर में पैसा लगाना सेफ है। अगर आप ग्लोबल पावर शिफ्ट नहीं समझेंगे, तो आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज की कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये कहानी है फ्यूचर मनी फ्लो की। 1945 में जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ, तो यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया। आज एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, बॉम्ब नहीं, कंप्यूटिंग स्टैक। यूएस ने 2022 में चाइना पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ईडीए सॉफ्टवेयर रोका, एएसएमएल मशीन्स रोकी, एनवीडिया के एडवांस्ड चिप्स रोके। आइडिया सिंपल था, चाइना को एआई रेस में चोक कर दो। यूएस ने चाइना को मार्केट इकोनॉमी समझा, सोचा अगर प्रॉफिट्स गिरेंगे तो कंपनीज बंद हो जाएंगी। लेकिन चाइना ने क्या किया? प्रॉफिट बाद में, सर्वाइवल पहले। गवर्नमेंट ने बिलियंस डाल दिए आर&डी में, लॉस मेकिंग कंपनीज को भी फंडिंग दी। जहां यूएस क्वार्टरली अर्निंग्स देख रहा था, वहां चाइना 10 साल आगे सोच रहा था। चाइना ने डीप सीक एआई लॉन्च किया। कॉन्सेप्ट क्या था? इमेजिन एक हॉस्पिटल। अमेरिकन मॉडल में 200 डॉक्टर्स एक साथ बैठते हैं। चाइनीज मॉडल में स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट डिसाइड करता है कौन सा डॉक्टर चाहिए। अब सबसे पावरफुल मूव, चाइना ने क्या समझा? एआई में चिप्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चिप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने वेस्ट चाइना में सोलर डेजर्ट्स, माउंटेन डेटा सेंटर्स और अंडर वाटर कूलिंग सिस्टम्स बनाए। 450 GWh रिन्यूएबल पावर टारगेट। कंपैरिजन के लिए इंडिया की पीक डिमांड सिर्फ 250 GWh है। इस पूरी कहानी से 3 मनी लेसन्स निकलते हैं। लेसन 1, सैंक्शंस स्ट्रॉन्ग नेशन को मजबूत करते हैं। लेसन 2, लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल माइंडसेट जीतता है। लेसन 3, विनर वही होगा जिसके पास एनर्जी कंट्रोल होगा। इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म थीम है। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं, थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर सिस्टम समझता है, ट्रेंड पकड़ता है, पेशेंस रखता है। अगर आप सिर्फ स्टॉक टिप्स ढूंढ रहे हैं, तो आप सरफेस लेवल पर खेल रहे हैं। अब आप बताइए, एआई रेस में कौन लीड करेगा? यूएस, चाइना या इंडिया? कमेंट्स में लिखिए। और डीप फाइनेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं योगेश रजपुरोहित। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।